हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार एजुकेटर में। आज की हमारी जो वीडियो है, वीडियो नंबर 3 है क्लास 12th के लिए। बही खाता हूँ लेखा शास्त्र में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्लास 12th के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे नए लाभ हानि विभाजन अनुपात का निर्धारण, यानी कि जो नया साझेदार पार्टनरशिप में आता है तो उसका जो लाभ होता है उसका विभाजन, उसके अनुपात का विभाजन कैसे किया जाता है वह हम इसमें जानेंगे। तो जो पुराने साझेदार होते हैं वह कुछ ना कुछ हिस्सा अपना नए साझेदार को देते हैं, तो उसे सैक्रिफाइस कहते हैं, यानी कि त्यागा हुआ हिस्सा। वो त्याग अपना हिस्से का लाभ त्याग कर नए जो साझेदार शामिल होते हैं उसे देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सैक्रिफाई रेशो। तो जो सैक्रिफाई रेशो किया जाता है वह लाभ में से किया जाता है। जो पुराने साझेदार का जो लाभ होता है वो अपने हिस्से का कुछ हिस्सा नए साझेदार को देते हैं, तो नया साझेदार तब जाकर नया लाभ अनुपात प्राप्त करता है पुराने साझेदारों से। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि नया साझेदार किस प्रकार से पुराने साझेदार से लाभ ले सकता है। देखते हैं, ये 5 प्रकार से ले सकता है। या तो ऐसा हो सकता है जैसे कि 2 साझेदार हैं, दोनों साझेदार से कुछ राशि ले, या बराबर बराबर अनुपात में राशि ले, या एक से ले, या एक से कम एक से ज़्यादा ले, या दोनों के दोनों साझेदार अपना कुछ हिस्सा उन्हें दे सकते हैं। तो क्या क्या स्थिति हो सकती है वह देखते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि जो नया साझेदार है, नए साझेदार को कैसे कैसे हिस्सा प्राप्त हो सकता है पुराने साझेदार से। नंबर 1 स्थिति क्या बनेगी, जब नए साझेदार के लाभ का भाग ज्ञात हो, यानी कि नए साझेदार के लाभ का भाग हमें पता हो, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके रेशो को निकाल सकते हैं कि इन तीनों पार्टनर का रेशो क्या रहेगा या सभी पार्टनर का रेशो क्या रहेगा। नंबर दूसरी स्थिति हो सकती है जब नया साझेदार समान अनुपात में पुराने साझेदारों से लाभ की मात्रा में हिस्सा प्राप्त करे, यानी कि जब नया साझेदार है समान अनुपात में जो पुराने साझेदार हैं उनसे समान अनुपात में ले, तो उसे ये दूसरी स्थिति हो सकती है, यानी कि दोनों पार्टनर से समान अनुपात में वो हिस्से को प्राप्त करे। तीसरी स्थिति हो सकती है जब नया साझेदार पुराने साझेदार से असमान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, यानी कि जो नया साझेदार एडमिशन लेता है वह दोनों साझेदार से, पुराने साझेदार से बराबर बराबर हिस्से में या असमान हिस्से में, असमान अनुपात में राशि को प्राप्त करता है, लाभ हानि अनुपात को प्राप्त करता है। चौथी स्थिति हो सकती है जब नया साझेदार पुराने साझेदार के हिस्से का एक निश्चित भाग प्राप्त करे, यानी कि दोनों साझेदारों से एक निश्चित हिस्सा प्राप्त करे, या 1/, जैसे 3 एक से, 1/5 दूसरे साझेदार से, ऐसे हो सकता है। और 5वीं स्थिति हो सकती है जब नया साझेदार एक ही पुराने साझेदार से अपना हिस्सा प्राप्त करे, यानी कि जो नया साझेदार है एक ही साझेदार से, जो पुराना साझेदार है उससे एक ही साझेदार से हिस्सा प्राप्त करे, तो वो हो जाएगा हमारा लाभ का विभाजन। तो नए जो साझेदार शामिल होता है बिजनेस में उसका विभाजन ऐसे इन 5 स्थितियों में किया जा सकता है। तो एक एक करके हम 5 स्थितियों को देखेंगे। तो आज की जो वीडियो में देखेंगे हम 2 स्थिति देखेंगे, जब नए साझेदार के लाभ का भाग ज्ञात हो और जब नया साझेदार समान अनुपात में पुराने साझेदार के लाभ की मात्रा में हिस्सा प्राप्त करे। अब देखते हैं इसकी स्थिति 1, जब नए साझेदार के लाभ का भाग ज्ञात हो। जब नए साझेदार के लाभ का भाग ज्ञात हो, हमें पता हो कि नए साझेदार को कितना भाग मिलना है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, ए तथा बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। 2 साझेदार हैं ए और बी में 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया गया, उनका नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना है, तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, माना कुल भाग 1 है, माना कुल भाग 1 है, इसमें सी का भाग
1/5 है। सी का भाग जो हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो अब जो शेष बचेगा, शेष क्या बचेगा, शेष भाग कितना बचेगा, 1 है। 1 में से 1/5 दिया जाएगा सी को, जो टोटल बचेगा इसके फ्रैक्शन को सोल्व करने के बाद ये बच जाएगा 4/5 भाग। अब 4/5 भाग हमारे पास शेष बचा है। अब 4/5 भाग ए को और बी को दिया जाएगा। तो ए का शेष लाभ में हिस्सा, ए का शेष लाभ में हिस्सा, ए का जो हिस्सा है वो है 3/5। 4/5 का 3/5 हिस्सा हो जाएगा ए का। अब दोनों की कैलकुलेशन करेंगे, 4 तिया 12 और 5 5 25। तो ए का जो नया हिस्सा आ जाएगा वो आ जाएगा 12/25। बी का शेष लाभ में हिस्सा, बी का जो शेष भाग में जो हिस्सा हो जाएगा, 4/5 शेष बचा है और उसका है 2/5, क्योंकि इनका दोनों का टोटल जो मिला के आ रहा है वो 5 आ रहा है, 2/5। तो टोटल आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई करके 8/25, 8/25। ये आ जाएगा बी का हिस्सा। और सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा, सी का जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा 1/5। इसे कह सकते हैं, यदि डिनोमिनेटर बराबर करें तो 5 से मल्टीप्लाई करने की 5/25 आ जाएगा, 5/25 आ जाएगा। अब इनका जो नया लाभ विभाजन अनुपात हो जाएगा, नया लाभ विभाजन अनुपात, नया लाभ विभाजन अनुपात हो जाएगा उनका 12/25, 8/25 और 5/25। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। दो तीनों के डिनोमिनेटर में बराबर है, 25-25 है, तो इसलिए इन्हें लिख सकते हैं हम। जो रेशो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12:8:5। तो ये लाभ हानि विभाजन अनुपात इनका हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अब देखते हैं दूसरी स्थिति। अब देखते हैं दूसरी स्थिति। जब नया साझेदार समान अनुपात में पुराने साझेदारों के लाभ की मात्रा में हिस्सा प्राप्त करे, यानी कि जो नया साझेदार आएगा वह दोनों साझेदार से अपने हिस्से का बराबर हिस्सा प्राप्त करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, ए तथा बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी को 1/5 भाग का साझेदार बनाया गया, जिसने पुराने साझेदारों से अपना हिस्सा समान अनुपात में लिया। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, माना कुल लाभ 1 है, कुल लाभ 1 है, तो 1 जो लाभ है और सै का हिस्सा है, सै का हिस्सा 1/5 का जो ए और ब से, जो ए और बी से, ए और बी से आधे अनुपात में, समान अनुपात में मिलेगा, से समान अनुपात में मिलेगा। तो इसे कह सकते हैं कि जो 1/5 है, 1/5 का 1/2 यानी कि आधा हिस्सा, तो 1/10 तो मिलेगा ए से प्राप्त करेगा। और 1/5 का आधा हिस्सा यानी कि 1/10 बी से प्राप्त करेगा, बी से प्राप्त करेगा। तो अब ए का जो नया अनुपात होगा, ए का नया अनुपात, ए का नया अनुपात क्या हो जाएगा? ए का जो पुराना अनुपात था 3/5 था, 3/5 में से वो सी को कितना देगा? सी को देगा वो 1/10। जो नया अनुपात हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद 3 2 6 5/10 हो जाएगा, 5/10, क्योंकि ये 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाकर 5/10
10। और बी का नया अनुपात, बी का जो नया अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा, पुराना अनुपात 2/5 था और उसमें से 1/10 घटा देंगे तो क्या बनेगा, ये बच जाएगा 3/10। और बी सी का कितना है, सी का अनुपात जो है, सी का पहले ही जो भाग था, हिस्सा कह सकते हैं, अनुपात क्या, हिस्सा कहेंगे इसे, हिस्सा, क्योंकि अनुपात तो बाद में निकलेगा, इसे कह देंगे हिस्सा। और इसका भी सी का हिस्सा हो जाएगा कुल का 1/5। 1/5 को क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 2/10। तो उनका जो नया अनुपात होगा तीनों का लाभ, अतः ए बी व सी का नया लाभ विभाजन अनुपात, नया लाभ विभाजन अनुपात क्या हो जाएगा, 5/10 और 3/10 और 2/10, या इसे हम लिख सकते हैं 5:3:2। तो ये इसका नया लाभ विभाजन अनुपात हो जाएगा। तो ये स्थिति थी, दोनों स्थिति, 3 स्थितियों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।